हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की ऊल से और नीडल लिया हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से इसको बना के कंप्लीट किया। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने डबल नीडल में फंदे डाले हैं। फंदे डाल के यहाँ पर देखिए 8 के मल्टीपल में फंदे डाले के और 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए, यानी कि 4 फंदे। तो डबल नीडल करके मैंने ये फंदे डाले हैं। डबल नीडल में डाल के एक नीडल को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई और यहाँ पर सीधी सिलाई। तो फंदे डाल के हम किस तरह से इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली सिलाई फंदे डाल के ही हम यहाँ पर डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो पूरी सिलाई को हम यहाँ पर ध्यान से देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 28 फंदे डाले हैं। 8 8 16 8 या 24 प्लस 4 यानी कि 28 फंदे डाल के हमने पहली सिलाई सीधी साइड से इसको इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो पहली सिलाई, पूरी सिलाई को हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई यहाँ पर ध्यान से देखिए और उल्टी सिलाई। दूसरी सिलाई को पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। पूरी सिलाई को हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हमने कंप्लीट करना है। तो ये देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से सीधा सीधा यहाँ पर हमने बनाते हुए कंप्लीट किया। तो डिज़ाइन की अब आ गई है तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई। यहाँ से अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे को बगैर बुने ऐसे ही उतार लेंगे, यानी कि स्किप कर लेंगे। 2 फंदे स्किप करने के बाद आगे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे फिर से स्किप। तो आप देखिए जैसे मैं तीसरी सिलाई बना रही हूँ और चौथी, इसी सिलाई की तरह ऊपर हम आगे 4 सिलाई और टोटल बनाएंगे। तो इन तीसरी और चौथी सिलाई को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आगे फिर से हम 6 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, 4 5 और 6। 2 फंदे को ऐसे ही उतारे, अगले 6 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3 4 5 6। 2 फंदे ऐसे ही उतारेंगे। लास्ट वाला जो ये फंदा है इसको सीधा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर तीसरी सिलाई को
सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की चौथी सिलाई को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला फंदा जो बनाया था इसे उल्टा बनाइए या उतारिए। ये फंदा मैंने उतारा, 2 फंदे जो स्किप किए थे उनको भी उतारेंगे। अब 6 फंदे जो थे इनको उल्टा बनाना, जो इधर से सीधी साइड से सीधे बनाए थे इधर से उल्टे बनाने। 2 3 4 5 6, 2 फंदे ऐसे ही जो स्किप किए थे उनको स्किप ही उतारेंगे, बनाएंगे नहीं। आगे फिर से हम 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6, 2 फंदे ऐसे ही उतारेंगे। आगे स्किप किए फंदे स्किप कर लिए। आगे 6 फंदे फिर से उल्टे, 2 3 4 5 6, आगे फिर से 2 फंदे स्किप, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का स्टिच फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये चौथी सिलाई को हमने यहाँ पर उल्टे साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर तीसरी और चौथी सिलाई बनाई है, यानी कि 1 फंदे को उतारेंगे, 2 को स्किप करेंगे, 6 फंदे सीधे, 2 स्किप, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो मैं इनको इसी तरह से आगे 4 सिलाई और बुन लेती हूँ टोटल, फिर दिखाती हूँ आगे हम अगली सिलाई किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने तीसरी और चौथी सिलाई बनाई थी उसी तरह से ऊपर 4 सिलाई और बना ली। टोटल मेरी ये यहाँ पर इस तरह से 6 सिलाई हो गई, 2 नीचे उल्टे उल्टे की थी, यानी कि 8 सिलाई। 8 सिलाई टोटल बनाने के बाद 9वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे। 9वीं सिलाई और सीधी सिलाई, 9वीं सिलाई को हम सेम फिर से जैसे यहाँ नीचे बनाई थी उल्टे उल्टे की, 9वीं सिलाई को हम पूरी सिलाई को जो स्किप किए फंदे थे उनको भी और बनाई हुए की, यानी कि टोटल सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। स्किप किए फंदे भी हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो 9वीं सिलाई हमारी और सीधी सिलाई पूरी उल्टे उल्टे की ही बनाई जाएगी। तो 9वीं सिलाई को हमने सेम पहली सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की 10वीं सिलाई को पहले फंदे को उतार के धागा पीछे, पूरी सिलाई को हम उल्टी साइड से सेम दूसरी सिलाई की तरह ही सीधा सीधा यहाँ पर बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई है और 10वीं सिलाई है, इसको हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखिए 10वीं सिलाई को हमने सीधा सीधा बनाते हुए उल्टी साइड से कंप्लीट किया। डिज़ाइन की यहाँ पर 11वीं सिलाई में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा इस तरह से। तो किस तरह से हम बनाएंगे इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे 11वीं और 12वीं सिलाई बनाएंगे उसी तरह से ऊपर हम 4 सिलाई और बनाएंगे। तो 11वीं सिलाई को और 12वीं को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे, स्टिच फंदा, 4 फंदे अब ये सीधे बनाए जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बनाने के बाद यहीं पर सिर्फ इस सिलाई में 11वीं सिलाई में यही चेंज है
पहले हमने एक फंदा यहाँ पर स्टिच उतार के 2 फंदे स्किप किए थे। अब की बार 2 फंदे स्किप करने की बजाय हमने 4 फंदे सीधे बना के फिर 2 फंदे हमने इस तरह से स्किप करने। आगे फिर से हमने 6 फंदे, फिर वही चीज़ रिपीट, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और 6, 2 फंदे इस फ्लावर के बीच से, डिजाइन के बीच से स्किप करेंगे इस तरह से। आगे 6 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे फिर से स्किप। आगे फिर से 4 फंदे ये इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी ओर स्टिच, फंदा उल्टा। तो ये हमने यहाँ पर 11वीं सिलाई को ध्यान से देखिए, सीधी साइड से बनाते हुए इसको कंप्लीट किया। डिज़ाइन की 12वीं सिलाई, 12वीं सिलाई को ध्यान से देखिए क्योंकि ऊपर आपने 4 सिलाई 11वीं और 12वीं सिलाई की तरह ही बनानी है। स्टिच फंदा उतारा, आगे 4 फंदे उल्टे,